स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे। ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पेज में 200 नंबर्स है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 258-28573 द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3। ठीक है, मतलब द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन। ठीक है, मतलब जब यूनिट डिजिट 0 है उसकी फ्रीक्वेंसी 22 है, 1 की 26 है, 2 की 22, 3 22, 4 20, 5 10, 6 14, 7 28, 8 16 एंड 9 20। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट द पेज, मतलब पेज को देखे बिना द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। मतलब कि कोई भी एक नंबर में हमने रैंडमली पेंसिल रख दिया। द नंबर इज चोजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 6 नंबर का है। नाउ 6 नंबर में क्या फ्रीक्वेंसी है? 14। इस टेबल में देखो 6 नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है? 14। करेक्ट। सो सोल्यूशन, the probability of digit 6 being in the unit place is equal to frequency of 6 upon total number of selected phone numbers. Correct? देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको बोला है without looking at the page the pencil is placed on one of these numbers that is the number is chosen at random। ये सिर्फ खाली क्वेश्चन लेंदी करने के लिए है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है आपके सोल्यूशन में। जो लास्ट सेंटेंस है दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट is in its unit place is 6। ठीक है, ये जो आपका लास्ट सेंटेंस है यही आपका मेन क्वेश्चन है एंड इसी पे आपका सोल्यूशन बेस्ड है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 बीइंग इन यूनिट प्लेस क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड फोन नंबर्स दैट इज 14 अपॉन 200 दैट इज 0.07। so this is your answer, that is the probability that the digit is in its unit place is 6 is equal to 0.07। ठीक है, next, the record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times। मतलब बोले कि 250 दिन में से 175 दिन उनका वेदर फोरकास्ट करेक्ट था, बाकी टाइम उनका वेदर फोरकास्ट गलत था। ठीक है, what is the probability that on a given day what is the probability that on a given day it was correct and what is the probability that it was not correct on a given day? So total number of days for which the record is available is 250, correct? So probability that the forecast was correct on a given day क्या होगा? Number of days when the forecast is correct upon total number of days on which the record is available, that is 175 अपॉन 200। क्योंकि फोरकास्ट करेक्ट कितने दिन था? 175 डेज, तो आपको प्रोबेबिलिटी कितनी मिली? 0.7। ठीक है, तो अब कितने दिन प्रोबेबिलिटी जो आपका फोरकास्ट था वो गलत था, 250 दिन में से आप 175 दिन माइनस कर दोगे दैट इज 250 माइनस 175 विच इज इक्वल टू 75 डेज आपका फोरकास्ट रॉन्ग था। So probability that the forecast was not correct on a given day is equal to 75 upon 200 which is equal to 0.3. So probability that the forecast was correct on a given day plus probability that the forecast was not correct on a given day is equal to 0.7 plus 0.3 which is equal to 1। मतलब आपका सोल्यूशन सही है। समझ आया? हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में कि जो भी आप प्रोबेबिलिटीज ढूंढोगे उन सब का सम होना चाहिए 1। करेक्ट? सो यहाँ पे आपको दोनों का सम मिला के 1 हो गया, सो दैट मीन्स योर सम इज करेक्ट। ठीक है, नाउ अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire need to be replaced। मतलब टायर रिप्लेस करने से पहले, एग्जाम्पल 6, a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। Now the table shows the results of 1000 cases। मतलब कि एक टायर रिप्लेस करने के पहले कितना डिस्टेंस उस टायर ने कवर किया उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेबल है वो 1000 केसेस आपको बताता है। दैट इज डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कितना था? लेस देन 4000 किलोमीटर्स, फ्रीक्वेंसी इज 20। डिस्टेंस बिटवीन 4000 किलोमीटर्स टू 9000 किलोमीटर्स, फ्रीक्वेंसी इज 210।
Distance between 9001 to 14,000 kilometers, frequency is 325, and distance in more than 14,000 kilometers, frequency is 455. So, if you buy a tire of this company, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4,000 kilometers? मतलब कि जब आप टायर खरीदने जाओगे तो क्या probability है कि उसको replace करना पड़ेगा before it has covered 4,000 kilometers? It will last more than 9,000 kilometers. क्या probability है कि ये टायर more than 9,000 kilometers last करेगा? And it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4,000 kilometers and 14,000 kilometers. ठीक है? So the total number of trials is 1,000. Frequency of a tire that needs to be replaced before it covers 4,000 kilometers is 20. वो table से देख लो. So probability that the tire to be replaced before it covers 4,000 kilometers क्या होगा? 20 upon 1000 which is equal to 0.02. Very easy, आपको खाली उस टेबल पे फोकस करना है. Next, the frequency of a tire that will last more than 9,000 kilometers. मतलब frequency of tire that will last more than 9,000 kilometers क्या है? 210 plus 325. यहाँ देखो 210 plus 325 या फिर देखो It will last for more than 9,000 kilometers. करेक्ट? 9,000 से ज्यादा लास्ट करेगा. तो यहाँ पे 9,000 से ज्यादा की दो कैटेगरी है, that is 9,001 to 14,000 and more than 14,000. तो यहाँ पे आप क्या फ्रीक्वेंसीज ऐड करोगे? 325 plus 445. ठीक है. Now provided अगर आपको बोला होता कि more than 4,000 तो क्या होता? 210 plus 325 plus 445. समझ आया? तो क्योंकि मोर देन 9,000 बोला है तो आप क्या ऐड करोगे? 325 प्लस 445. ठीक है. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर that will last for more than 9,000 kilometers is 325 plus 445 which is equal to 770. So probability that the tire will last for more than 9,000 kilometers is equal to 770 upon 1000 which is equal to 0.77. ठीक है. Next, the frequency of a tire that requires replacement between 4,000 and 14,000 क्या होगा? मतलब आप क्या frequencies लोगे जो 4,000 और 14,000 के बीच में है? That is 210 plus 325 which is equal to 535. So probability of the tire requiring replacement between 4,000 and 14,000 kilometers is equal to 535 upon 1000 which is equal to 0.535. The percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are given below. मतलब मंथली जो यूनिट टेस्ट होता है उसमें एक बच्चे ने कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किया है वो आपको इस टेबल में दिया है. बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70 मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट. मतलब इस टेबल को देख के ये पता लगाओ कि स्टूडेंट को कितने टेस्ट में 70% से ज्यादा मार्क्स मिले. तो यूनिट टेस्ट 1 में उसको कितना परसेंटेज मिला? 69%. यूनिट 2 में 71%, 3 में 73%, 4 में 68% एंड 5 में 74%. मोर देन 70% कितने टेस्ट में था? 3 टेस्ट में से आउट ऑफ 5 टेस्ट. सो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड इज 5. द नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच द स्टूडेंट obtained more than 70% marks is 3. So percentage of scoring more than 70% marks क्या होगा? 3 by 5 which is equal to 0.6. ठीक है. So what have you learned today? आज हमने examples आपके कंटिन्यू किए. ये सारे examples बहुत important है तो इसलिए आप कोई भी example नहीं skip करोगे. Have a good practice. Thank you.